नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.3 क्षेत्र मिति के सवाल नंबर 10 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 9 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 10, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। आपको जो ये आकृतियां दे रखी है बेटा, इनको तो आयतों में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? आयतों में। और फिर इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो इनकी माप दे रखी है ये सभी माप सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो देखो करते हैं। सबसे पहले तो इनको आयतों में तोड़ो। अब आयतों में कैसे तोड़ोगे? जहां पर भी इनके ये कॉर्नर निकल रहे हैं इनको आगे बढ़ा दो। जैसे ये ना, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखो ये जैसे हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहां पर ये एक आयत बन गया। ठीक है, फिर देखो ये कॉर्नर है तो इससे इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो ये आयत बन गया। ठीक है, यहां कॉर्नर है तो यहाँ इस लाइन को इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे तो एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया। अब इन सभी आयतों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इनके माप लिख लेते हैं। देखो कैसे बेटा, ये वाली लाइन कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसके सामने भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। अब देखो ये यहां से यहां तक 3 है तो इसके सामने यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगी। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये पूरी लाइन कितनी थी बेटा? यहां से यहां तक 4 है ना, तो देखो यहां से यहां तक 3 हटा दो तो कितनी बची? 1। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 1। अब ये 1 है तो इसके सामने भी कितनी होगी? 1 ही होगी। ठीक है, अब देखो इस लाइन को देखो, ये पूरी कितनी है बेटा? 3 और 4 7 है ना, तो इसके सामने भी कितनी होगी? 7 ही होगी ना। अब 7 देखो, 2 तो ये यहां से यहां तक, फिर 3 ये, तो ये इसके सामने भी 3। ठीक है, 2 और 3 5 और 2 ये हो गई 7। ये पूरी 7 तो ये भी 7, और ये 2 हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो ये भी 2 है तो इसके सामने भी 2। ठीक है, अब देखो ये पूरी कितनी हो गई? 1 और 2 3, तो ये भी कितनी हो गई बेटा? 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके माप भी हम लिख लेंगे। अब इनको नाम दे सकते हो चाहे तो। इसको नाम दे दो आयत ए, इसको नाम दे दो आयत बी, इसको नाम दे दो आयत सी, और इसको नाम दे दो आयत डी। अब इसका पूरे का क्षेत्रफल मैं एक साथ ज्ञात करूंगा। कैसे? हमें ज्ञात करना है देखो सबसे पहले तो आयत है ना बेटा, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल अच्छे से समझा रखा है। बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखो, अब पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? आकृति का क्षेत्रफल। तो बताओ कैसे? पहले आयत ए का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये वाले का। ठीक है, ए का, फिर प्लस बी का, फिर प्लस सी का, और फिर प्लस डी का। ये आयतों का क्षेत्रफल। ठीक है ना, सभी का एक साथ कर लेंगे। देखो आयत ए ये रहा। ठीक है, ये वाला। बताओ बेटा क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 3 इंटू चौड़ाई कितनी? चौड़ाई भी 3। आगे आयत ए, अब प्लस आयत बी, ये रहा बी। ठीक है, अब सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ लंबाई कितनी? ये 3 और 4 7 इंटू चौड़ाई कितनी? ये 1 प्लस अब आयत सी का, सी ये रहा, लंबाई कितनी? 3 इंटू चौड़ाई कितनी? 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, प्लस आयत डी का, डी वाला ये रहा, लंबाई कितनी? 2 इंटू चौड़ाई कितनी? 3, ये आ गया। अब हल करो, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सबको जोड़ लेंगे। 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है?
स्क्वायर में आता है, वर्ग सेमी में आता है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। आगे समझ में? इस प्रकार से निकालना है। पहले इनको आयतों में तोड़ो, इनके जो माप हैं वो लिखो और सूत्र लगाओ लंबाई इंटू चौड़ाई और सबका एक साथ निकालो। जैसे आकृति 2, पहले इनको भी आयतों में तोड़ना है। तोड़ो बेटा। देखो ये कॉर्नर निकल रहा है तो सीधा मिला दो, यहाँ भी कॉर्नर निकल रहा है तो सीधा मिला दो। ठीक है, तोड़ दिया। एक आयत ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नाम दे दो, ये ए है, ये आयत बी और ये आयत सी। ठीक है, अब इनके माप देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, माप कैसे? देखो बेटा ये 2 हैं तो ये भी क्या है, 2। ये 2 हैं तो ये भी 2 और ये भी कितना है? देखो ये 2 है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो इसके सामने भी क्या होगा, 2 होगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब देखो पूरी कितनी है, 3 है ना, पूरी कितनी है, 3। तो बताओ बेटा 3 में से 2 इधर गया तो यहाँ 1 रह गया, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए बात को? अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो सूत्र लिखना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर आकृति का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आकृति का क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा आकृति में किसका, पहले ए का आएगा, फिर बी का, फिर सी, आयतों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो पहले ए का करते हैं। ए सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी, 5 इंटू चौड़ाई कितनी, 1 प्लस, ठीक है, आयत बी, ये रहा बी, लंबाई कितनी, 1, चौड़ाई कितनी, 2 प्लस सी का लंबाई कितनी, 1, चौड़ाई कितनी, 2। ठीक है, अब गुणा करो, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले तो इनको अच्छे से तोड़ो और फिर इनके जो माप है ना वो लिखो। ठीक है ना बेटा, उतारो। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। सेम सवाल नंबर 10 की तरह है। पहले इन आकृतियों को आयतों में तोड़ना है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो भी माप दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो जहां पर भी कॉर्नर दिखे ना उसको सीधा मिला दो बेटा। देखो यहाँ पर इसको या तो इधर मिला दो या नीचे मिला दो। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे मिला देता हूं। तोड़ दिया, एक आयत तो ये हो गया और एक आयत ये हो गया। नाम दे देते हैं इसको आयत ए और इसको आयत बी। अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। बताओ बेटा क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। पहले सूत्र लिख लिया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, आकृति का क्षेत्रफल। यह जो आकृति है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले कैसे, आकृति ए का क्षेत्रफल और आयत ए का क्षेत्रफल और आयत बी का क्षेत्रफल, आयतों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ए मतलब ये वाला। अब बेटा सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो इस आयत में यहां से यहां तक, देखो ये यहां से यहां तक कितनी है बेटा, 10। तो इसके सामने ये वाली यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी, 10 ही होगी। अब ये पूरी कितनी थी, 12 में से 10 इधर रह गई तो बची कितनी, 2। ठीक है, और देखो ये 2 है तो इसके सामने ये भी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो देखो आयत ए में लंबाई तो है 10 और चौड़ाई है 2। तो आयत ए का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 10 चौड़ाई 2 प्लस आयत बी में बी वाला ही है, लंबाई 10 चौड़ाई 2, 10 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 10 दूनी 20 प्लस 10 दूनी 20, 20 और 20 कितना हो गया, 40। और माप किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आ गया समझ में, सिंपल था। अब देखो बेटा ये इसको भी आप ऐसे करो। देखो एक तो मैंने यहां मिला दिया, ठीक है, एक मैंने यहां मिला दिया। ठीक है, मिल गया ना। आप चाहो तो ऐसे मिला सकते हो, ऐसे मिला दो और इधर मिला दो। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये ए
ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, अब देखो ये 7 है तो ये भी 7, ठीक है ना, ये भी 7, ठीक है, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, सभी बराबर है इसमें तो। ठीक है, तो हमें यहां भी क्या ज्ञात करना है, आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आकृति कौन कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, आयतों का क्षेत्रफल सबका ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत में लंबाई भी 7 और चौड़ाई भी 7, यहाँ लंबाई भी 7 चौड़ाई भी, सब में बराबर है। तो देखो आयत ए में 7 इंटू 7, आयत बी में भी 7 इंटू 7, आयत सी में भी 7 इंटू 7, आयत डी में भी 7 इंटू 7 और आयत ई में भी 7 इंटू 7। क्योंकि सभी आकृतियों में बराबर है ना, तो आप बिना देखे डायरेक्ट लिख सकते हो। 7 7 49, यहाँ भी 49, यहाँ भी 49, यहाँ भी 49 और 7 7 यहाँ भी 49। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे। देखो 9 9 18, 9 27, 9 36 और 9 45, 45 का 5 हासिल का 4, 4 और 4 16, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 245 और सेंटीमीटर हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया इस आकृति का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, ध्यान से करना बेटा सभी को। अब देखो लास्ट वाली जो आकृति है टी शेप में बनी हुई है, पहले इसको आयत में तोड़ो। तो देखो ये सीधे मिला दो, ये बन गया आयत, एक आयत तो ये हो गया और एक आयत ये हो गया। देखो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है। और ये पूरी कितनी हो गई, 2 और 1 3 और 2 5 हो गई। अब देखो यहाँ भी हमें इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। हमें यहाँ भी ज्ञात करना है आकृति का क्षेत्रफल। अब इसमें कौन कौन सा आयत बने, आयत ए का क्षेत्रफल और आयत बी का क्षेत्रफल। आयतों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो आयत ए ये रहा, सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी 5, चौड़ाई कितनी 1, अब प्लस आयत बी, लंबाई कितनी 1, चौड़ाई कितनी 4। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 और 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी सवाल करने हैं। उतारो पहले, एक और है सवाल नंबर 12। एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। एक तो ये सवाल है और एक 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, ये सवाल है। देखो बेटा क्या है, एक जैसे मान लो घर है, ठीक है ना, ये घर ही है आपका। ठीक है, अब इस घर की लंबाई है 144 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, आपको इसमें टाइलें लगानी है। क्या लगानी है, टाइल। अब बेटा एक जो टाइल है ना, एक टाइल मान लो ये एक टाइल है, इस टाइल की लंबाई तो ये 5 सेमी और चौड़ाई है 12 सेमी। अब हमसे ये पूछा है कि ऐसी कितनी टाइलें लगेगी इसमें ताकि ये पूरा क्षेत्र ढक जाए, यानी कि पूरे के अंदर कितनी टाइलें आएगी, टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो ये जो आगे दे रखी है ना, टाइल की लंबाई दे रखी है और ये टाइल की चौड़ाई दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, टाइल की लंबाई। बताओ बेटा टाइल की लंबाई कितनी है, 5 सेमी। ठीक है, और टाइल की चौड़ाई, टाइल की चौड़ाई बताओ, टाइल की चौड़ाई कितनी है, 12 सेमी। ठीक है, अब यहां पर जो ये दे रखी है लंबाई और चौड़ाई, ये किसकी है, क्षेत्र की है। तो देखो क्षेत्र की लंबाई, बताओ बेटा क्षेत्र की लंबाई कितनी, ये रही 144 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्र की चौड़ाई बताओ, क्षेत्र की चौड़ाई कितनी, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ये तो किताब में दिया हुआ था, वहां से हमने लिख लिया। हमें ज्ञात क्या करनी है, टाइलों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है बच्चों,
टाइलों की संख्या की इसमें कितनी टाइल लगेगी। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। क्या करना है आपको, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो और इसके क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। ठीक है, तो आपको टाइलों की संख्या पता चल जाएगी कि कितनी टाइलें लगेगी। अब देखो ये क्षेत्र कैसा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयताकार है तो सूत्र किसका लगेगा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी बेटा 144 गुणा चौड़ाई कितनी 100। अब भाग में टाइल का क्षेत्रफल, टाइल की लंबाई कितनी 5 गुणा चौड़ाई कितनी 12। ठीक है, अब भाग लगाओ। देखो 12 का भाग 144 में 12 बार जाएगा, 12 को 12 से गुणा करोगे ना तो 144 आता है। ठीक है, अब 5 का भाग 100 में 5 दूनी 10 20 बार जाएगा। अब 12 को 20 से गुणा करेंगे तो देखो 1 0 की तो 0, बार दूनी 24, 240 टाइल। तो बताओ बेटा इस क्षेत्र में कितनी टाइल लगेगी, 240 टाइल लगेगी। आगे समझ में। अब अगर ये क्षेत्र ये है, कम है थोड़ा सा, ये इसकी लंबाई तो है 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 36 सेंटीमीटर। अब अगर इन्हीं टाइलों से इस क्षेत्र को ढकना हो तो बताओ कितनी टाइल लगेगी। तो ये भी सेम ऐसे ही ज्ञात करना है हमें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे, यहाँ क्या ज्ञात करनी है, टाइलों की संख्या। बताओ बेटा कैसे करते हैं, पहले तो ज्ञात करेंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब क्षेत्र का क्षेत्रफल ये रहा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 70 चौड़ाई 36 बटा टाइल का क्षेत्रफल, टाइल की लंबाई 5 और चौड़ाई 12, टाइल की लंबाई 5 इंटू 12। ठीक है, अब लगाओ भाग, बार 36 3 बार। अब 5 का 5 एकम 5, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंजियो 20, 14 को 3 से 14 3 42, क्या आ जाएगी टाइल। इस क्षेत्र को ढकने के लिए तो 42 टाइल की आवश्यकता है और इस क्षेत्र को ढकने के लिए 240 टाइल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप टाइलों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपके प्रश्नावली 10 क्षेत्र मिति भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जल्द ही मैं आपके सामने प्रश्नावली 11 बीजगणित लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उतारो।